अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज हम पढ़ने लगे हैं टंग। सो टंग इज़ अ पार्ट ऑफ ओरल कैविटी। सो टंग की सेम बाउंड्रीज होंगी जो ओरल कैविटी की बाउंड्रीज हैं। सो अगर हम रूफ़ की बात करें तो ओरल कैविटी में जो रूफ़ है या टंग पे जो रूफ़ है वो बना रहा है हमारा हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट इसके पीछे लगा होगा। हार्ड पैलेट मैक्सिला ने बनाया हुआ और पैलेटाइन बोन ने बनाया हुआ। यहाँ पे हमें ये अपर जॉ या अपर एल्वियोलर आर्च नज़र आ रही है जिसके अंदर टीथ के सॉकेट्स हैं और टीथ फिक्स हुए हैं। फ्लोर की बात करेंगे तो जिस जगह पे टंग लाई करिए दैट इज़ द फ्लोर ऑफ द माउथ। ठीक है, दिस इज़ द फ्लोर ऑफ द माउथ। सो फ्लोर ऑफ द माउथ पे हमारे पास एंटीरियरली और लैटरली मैंडिबल ने प्रोटेक्शन दी हुई है। सो दिस इज़ द लोअर जॉ, ये लोअर एल्वियोलर आर्च है जिसमें टीथ के सॉकेट्स हैं और टीथ पड़े हुए हैं। इसके अलावा सारे मसल्स जो फ्लोर ऑफ द माउथ पे पड़े हुए हैं वो इसकी बेस पे होंगे और यहाँ पे इंफीरियरली हायोइड बोन भी लगी हुई होगी। So the functions of tongue are taste, speech, mastication and deglutition. टंग के एनाटमी पढ़ते हुए सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके माइंड्स में आना चाहिए दैट इज़ के व्हाट इज़ टंग मेड अप ऑफ। टंग के अंदर बोन है, मसल है, लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, कार्टिलेज है, क्या है। सो टंग इज़ अ मोबाइल मस्कुलर ऑर्गन दैट इज़ प्रेजेंट इन द ओरल कैविटी। मस्कुलर ऑर्गन का मतलब है कि इसके अंदर सिर्फ मसल्स हैं, ये मसल से मिलके बनी हुई है, इसके अंदर कोई बोन नहीं है, कोई लिगामेंट नहीं है, कोई टेंडन नहीं है। तो डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट मसल्स आएंगे और वो टंग का मेन मैस बनाएंगे। इसके अलावा जिसके पास प्रोटेक्टिव लेयरिंग है दैट इज़ द म्यूकस मेम्ब्रेन। टंग इज़ नॉट कवर बाय स्किन। टंग एक इंटरनल ऑर्गन है, वो माउथ के अंदर पड़ा हुआ है तो उसको स्किन से प्रोटेक्शन नहीं दी गई, सिर्फ इसके ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। पहले डायरेक्शंस की बात करते हैं तो दिस इज़ द इंटीरियर। ठीक है, टंग के आगे जो पड़ा है दैट इज़ इंटीरियर, साइड पर जो कुछ पड़ा है दैट इज़ लैटरल और जो कुछ पीछे पड़ा है दैट इज़ पोस्टीरियर। जो कुछ ऊपर होगा दैट विल बी द सुपीरियर पार्ट, जो कुछ इसके नीचे होगा दैट विल बी द इन्फीरियर और बेस। टंग के एक्सटर्नल फीचर्स की बात करते हैं। जो एक्सटर्नल का मतलब है जो हमें सामने से नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इंटरनल के लिए हमें इसको डायसेक्ट करना पड़ेगा। एक्सटर्नल फीचर्स की बात करते हैं तो टंग की ये टिप है। So this pointed end is the pointed anterior end is a tip. ये सारी इसकी बॉडी है और ये पीछे वाली साइड पे पोस्टीरियर पार्ट में ओरोफेरिंक्स के पास जो इसका पार्ट है दैट इज़ द रूट ऑफ द टंग। सो टंग जो है वो माउथ में या फ्लोर ऑफ द माउथ में रूट ऑफ द टंग से जुड़ी हुई है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ये टंग नज़र आ रही है लैटरल व्यू से। ठीक है, सो ये टिप है इसकी, ये टिप ऑफ द टंग है, ये सारी बॉडी ऑफ द टंग है और ये पोस्टीरियर वाला पार्ट जो है ये रूट ऑफ द टंग है जो कि बेस या फ्लोर ऑफ द माउथ से जुड़ा हुआ है थ्रू डिफरेंट मसल्स। ठीक है, डिफरेंट मसल्स हैं। अब ये मसल्स इसको अटैच किसके साथ करें, या इसको ये मैंडिबल के साथ अटैच करें होंगे या फिर ये इसको हायोइड बोन के साथ अटैच करें या फिर ऊपर वाली साइड पे इसको बेस ऑफ द स्कल के साथ अटैच करें होंगे। टिप ऑफ द टंग जो एरिया है उससे हम लोग ऊपर हार्ड पैलेट को टच कर सकते हैं। ठीक है, और टंग की मूवमेंट जब पोस्टीरियरली होती है तो इसका मतलब है कि वो फूड के बोलस को पीछे की साइड पे पुश कर देती है। सपोज करते हैं कि ये फूड का बोलस है। ठीक है, और यहाँ पे फूड का बोलस माउथ में पड़ा हुआ है। अब टंग जब पीछे की साइड पे मूव करेगी तो ये इसको पीछे की साइड पे पुश करेगी ताकि ये ईसोफेगस में चला जाए। एनाटॉमी में जब भी हम कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो हम उसके बॉर्डर्स देखते हैं, उसकी बाउंड्रीज देखते हैं, उसकी सर्फेसेस देखते हैं। एक ये सर्फेस है और एक ये वाली सर्फेस है। ठीक है, दो सर्फेसेस हैं टंग की और साइड पे जो है ये मार्जिन है या उसका एज कह सकते हैं या उसके बॉर्डर भी कह सकते हैं। सो टंग की दो सर्फेसेस हमेशा कंफ्यूज करती हैं स्टूडेंट्स को। सो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। टंग की सर्फेसेस की बात करें हम तो देखें इसकी दो सर्फेसेस हैं। एक ये सर्फेस जो हमें ऊपर से नज़र आ रही है और एक ये वाली सर्फेस जो हमें टंग को उठा के देखनी पड़ रही है। ये वाली नीचे वाली सर्फेस जो है वो बेस ऑफ द फ्लोर पे पड़ी हुई है और ये वाली जो सर्फेस है ये हम जब टंग को बाहर निकालते हैं तो हमें नज़र आती है। अब ये वाली जो सर्फेस है आप इसको कहोगे ये तो सुपीरियर सर्फेस है और ये वाली जो सर्फेस है आप इसको कहोगे कि ये इन्फीरियर सर्फेस है। ठीक है, बट ये वाली जो सर्फेस है ना दिस इज़ नोन एज डॉर्सल सर्फेस और डॉर्सम ऑफ द टंग और पोस्टीरियर सर्फेस। क्योंकि जब हम टंग को सीधा करते हैं ना, ये हम इस टंग को खड़ा करें सो ये वाली सर्फेस पीछे चली गई है। सो दिस इज़ द पोस्टीरियर सर्फेस। ठीक है, दिस वन इज़ द पोस्टीरियर सर्फेस जो ऊपर वाली है, ये पीछे वाली साइड पे चली गई है और ओरोफेरिंक्स के सामने आ गई है बिल्कुल। सो दिस इज़ द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ टंग और डॉर्सम ऑफ द टंग। और ये जो सर्फेस है ना इसकी जो बेस ऑफ द माउथ पे लाई कर रही है, जो फ्लोर पे लेटी हुई है, दिस सर्फेस इज़ द वेंट्रल सर्फेस और एंटीरियर सर्फेस ऑफ द टंग। मार्जिन की बात करेंगे तो देखें एक मार्जिन लेफ्ट साइड पे है, एक मार्जिन राइट साइड पे है। सो दिस वन इज़ द लेफ्ट लैटरल मार्जिन, दिस वन इज़ द राइट लैटरल मार्जिन। अब हम बात करते हैं बॉडी ऑफ द टंग की। ठीक है, सो बॉडी ऑफ द टंग जो है वो टिप ऑफ द टंग और रूट ऑफ द टंग के दरमियान में पड़ी है। सो दिस वन इज़ द बॉडी ऑफ द टंग
बॉडी ऑफ द टंग के भी आप दो सर्फेसेस देखोगे, दिस इज़ द डॉर्सल सर्फेस जो नीचे वाली है, दिस इज़ द वेंट्रल सर्फेस, एक लेफ्ट लैटरल मार्जिन, दिस इज़ द राइट लैटरल मार्जिन। बॉडी ऑफ द टंग के डॉर्सल सर्फेस के कुछ फीचर्स की बात करते हैं। सो दिस इज़ द डॉर्सम ऑफ द बॉडी ऑफ टंग। यहाँ पे पोस्टीरियरली आप देखोगे तो आपको वी शेप का एक सल्कस नजर आएगा, ठीक है। दिस सल्कस इज नोन एज सल्कस टर्मिनालिस। वी शेप का सल्कस है, दिस इज सल्कस टर्मिनालिस। ये इस टंग को ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, पोस्टीरियर 1/3 एंड एंटीरियर 2/3। और ये जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है दिस इज द फ्रिंजियल पार्ट, और ये जो एंटीरियर वाला पार्ट है दिस इज द ओरल पार्ट। सो दिस इज द एंटीरियर ओरल पार्ट ऑफ द टंग एंड दिस इज द पोस्टीरियर 1/3 फ्रिंजियल पार्ट ऑफ द डॉर्सम ऑफ द टंग। अब मैंने कहा कि ये सर्कस जो है वी शेप है, और ये जो वी के दोनों लेम्स यहाँ पे सेंटर में मिल रहे हैं ना, यहाँ पे एक छोटा सा फोरामेन है, दिस इज़ नोन एज फोरामेन सीकम। सो ब्लाइंड फोरामेन है एपेक्स ऑफ सर्कस टर्मिनालिस के ऊपर। अब ये जो फोरामेन सीकम है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये इंडिकेट करता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ द मीडियन थायरॉयड डाइवर्टिकुलम, या जिसको हम थायरोग्लॉसल डक्ट भी कहते हैं इन एम्ब्रियोनिक लाइफ। ये जो था सर्कस, दिस वाज सर्कस टर्मिनालिस। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको सेंटर ऑफ द टंग में यहाँ पे भी एक सर्कस नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ द मिड लाइन फाइब्रस सेप्टम, या मीडियन फरो भी हम इसको कहते हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहा है बायलेटरल ओरिजिन ऑफ द टंग। इस पोस्टीरियर 1/3 की बात करते हैं, दैट इज़ द फेरेंजियल पार्ट। फेरेंजियल क्यों बोला है, क्योंकि यह फेरिंग से रिलेट कर रहा है। यहाँ पीछे की साइड पे ओरोफेरिंग्स पड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको ये छोटे छोटे फॉलिकल्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर द लिंगुअल टॉन्सिल्स। So there are large number of lymphoid follicles जो मिल के lingual tonsils बना लेते हैं, और वो pharyngeal part of the tongue के पास हैं। इसके अलावा यहाँ पे large number of mucus and serous glands भी होते हैं, mucus production के लिए और serous production के लिए। सोचने वाली बात यह है कि ये इंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3 आपस में इतना डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इनकी डेवलपमेंट ही डिफरेंट है। जो ओरल 2/3 पार्ट है ना, वो फर्स्ट एंड सेकंड फेरेंजियल आर्ट से डेवलप करता है, और जो पोस्टीरियर 1/3 फेरेंजियल पार्ट है ना, वो थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल आर्ट से डेवलप करता है। इसीलिए इनकी नर्व सप्लाई भी डिफरेंट होगी जब आप पढ़ोगे इसको। तो वीडियो में मैंने स्टार्ट में बताया था कि जो टंग है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है और उसको म्यूकस मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है। इसका मतलब है इसकी हर सर्फेस को म्यूकस मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है। तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ना टंग की, दैट इज़ वेरी मॉइस्ट, पिंक, और अपीयरेंस वाइज ना वो वेलवेटी है। वेलवेटी अपीयरेंस इसकी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल लिंगुअल पैपिला पड़े हुए हैं। तो लिंगुअल पैपिला क्या होते हैं, दीज आर द प्रोजेक्शंस ऑफ लैमिना प्रोप्रिया, जिसको कोरियम भी बोलते हैं, ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन कवर्ड विद एपिथेलियम। 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैपिला हैं टंग के पास। सबसे पहले हम बात करने लगे हैं वेलेट पैपिला की। सो वेलेट पैपिला जो होते हैं वो लार्जेस्ट होते हैं, 1 to 2 mm इन डायमीटर होते हैं, और ये सारे के सारे सर्कस टर्मिनालिस के आगे पड़े होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहे हैं सर्कुलर से। सो ये सर्कस टर्मिनालिस के एंटीरियरली पड़े हुए हैं। सर्कस टर्मिनालिस जैसे वी शेप है तो इनकी अरेंजमेंट भी वी शेप की होगी, और ये वेरी करते हैं नंबर में फ्रॉम 8 to 12। अब ये एक सिंगल वेलेट पैपिला है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है सर्कुलर सा। अब ये सर्कुलर सा तो है, लेकिन इसकी शेप कुछ ऐसी है, मतलब सेंटर में ये एलिवेटेड है, और फिर ये वापस एक और एलिवेशन लेके इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। तो सेंटर में हमें लगता है कि एक सर्कुलर रिंग पड़ा हुआ है, और फिर साइड्स में हमें देखेंगे तो हमें लगेगा एक और सर्कुलर रिंग पड़ा हुआ है। अब आप इसके सेंटर में देखें, सो ये स्ट्रक्चर है इसका सैजिटल सेक्शन पे, इसको काटने पे यहाँ पे आप देखें तो आपको ये मल्टीपल ग्लैंड्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर द सीरस ग्लैंड्स, और ये टेस्ट बर्ड्स पड़े हुए हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स पड़े हुए हैं। ये अपनी सिक्रेशंस को बेसिकली यहाँ से ऊपर भेजेगा, और फिर वो ऊपर सरफेस ऑफ द टंग पे आ जाएंगी। टाइप ऑफ पैपिला जो है दैट इज़ द फिलीफॉर्म पैपिला। सो फिलीफॉर्म पैपिला जो है वो कॉनिकल शेप के होते हैं, ऊपर जाकर इनका एपेक्स कॉनिकल हो जाता है, और ये टंग को वेलवेटी अपीयरेंस प्रोवाइड करते हैं। फिलीफॉर्म पैपिला नैरोवेस्ट हैं और सबसे ज़्यादा है टंग की सरफेस के ऊपर, जिनकी वजह से टंग की वेलवेटी अपीयरेंस आती है। अब बात करते हैं हम थर्ड टाइप ऑफ पैपिला की, दैट आर फंगीफॉर्म पैपिला। फंगीफॉर्म पैपिला जो होते हैं वो मशरूम की तरह होते हैं, ठीक है। उनके राउंडेड हेड होते हैं, और वो 1 mm इन डायमीटर होते हैं, और बेस उनकी नैरो होती है। ये मोस्टली मार्जिन ऑफ द टंग, सेंटर ऑफ द टंग और एपेक्स ऑफ द टंग पे पड़े हुए होते हैं, और इनका जो कलर होता है ना वो पिंक कलर का होता है। आपको अक्सर अपनी टंग के ऊपर मल्टीपल रेड कलर के या पिंक कलर के डॉट्स नज़र आते हैं ना, दैट रेड डॉट्स आर बिकॉज ऑफ द फंगीफॉर्म पैपिला। यहाँ पे आप देखो तो आपको ये फंगीफॉर्म पैपिला नज़र आ रहा है, ठीक है। अब फंगीफॉर्म पैपिला जो है उसकी बेस जो है वो नैरो है, और उसका हेड है ना वो ब्रॉड हो जाता है। जो हमारे फोर्थ टाइप के पैपिला हैं दैट आर द फोलिएट पैपिला। अब फोलिएट पैपिलास
वर्टिकल रिजेस एंड ग्रूव्स के फॉर्म में होते हैं और वो सल्कस टर्मिनालिस के आगे एंटीरियरली पड़े होते हैं। और ये जो एजेस हैं टंग के, ये यहाँ पे लोकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे आपको मल्टीपल रिजेस और ग्रूव्स नज़र आएंगे। सो दिस इज़ द डॉर्सल 1/3 या पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग, ठीक है। जो इसका पोस्टीरियर 1/3 है वो फ्रेंजियल पार्ट भी कहलाता है। सो अगर हम इसको साइड व्यू से देखते हैं, सो ये जो पोस्टीरियर पार्ट है ये किसको फेस करे, ये ओरोफेरिंक्स को फेस करे। जब हम इसको टंग को सीधा करेंगे तो देखें ये जो है डॉर्सम पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर 1/3 ये ओरोफेरिंक्स के इंटीरियर वॉल बना रहा है। और ये पोस्टीरियर फेरेंजियल पार्ट जो है ये बेस ऑफ द टंग भी बना रहा है। अब आप किसी भी स्ट्रक्चर को एपेक्स और बेस में कब डिवाइड करते हो? एनाटॉमी में किसी भी ट्रायंगल स्ट्रक्चर को आप देखते हैं तो जो उसका फ्लैट पार्ट होता है उसको आप बेस कह देते हैं और जो उसका पॉइंटेड एंड होता है दैट इज़ द एपेक्स, ठीक है। सो टंग के केस में आप देखोगे कि टंग कुछ ऐसी है शेप में, ठीक है। उसका एपेक्स जो है, दिस एपेक्स जो पॉइंटेड एंड है वो थोड़ा राउंडेड है, लेकिन ये वाला जो एरिया है उसका पोस्टीरियर वाला दैट इज़ द फ्लैटेंड ब्रॉडेंड पार्ट। सो दिस इज़ द बेस ऑफ द टंग, ठीक है। एंड दिस एंटीरियर टिप या जो पॉइंटेड एंड है दैट इज़ द एपेक्स ऑफ द टंग। सो अगर इस एपेक्स और बेस की कहानी को हम यहाँ पे फिट करेंगे तो ये टंग का पोस्टीरियर 1/3 है फेरेंजियल पार्ट, ये इसकी बेस भी बना रहा है। अब मज़े की बात ये है कि हमने मल्टीपल पैपिला पढ़े हैं। अब वो सारे के सारे पैपिला जो थे वो सल्कस टर्मिनालिस से आगे की साइड पे एंटीरियर 2/3 पे पड़े हुए थे, लेकिन ये जो पोस्टीरियर 1/3 है सल्कस टर्मिनालिस से पीछे पीछे यहाँ पे लिंगुअल पैपिलास नहीं है। अब हम बात करने लगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, ठीक है। सो मैंने बात की थी कि टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है और टंग को म्यूकस मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज़ द टंग, ठीक है। इस टंग को सारे का सारा म्यूकस मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है, डॉर्सम सरफेस पे भी और वेंट्रल सरफेस पे भी। अब जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो यहाँ पे ख़त्म हो गई है। अब वो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ना वो क्या करेगी कि सेंटर में पीछे जाके फेरेंजियल पार्ट से एक फोल्ड बनाएगी दैट इज़ नोन एज मीडियन ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड। और जो उसका लैटरल पार्ट है ना वहाँ पे भी वो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ना वो लैटरल पार्ट में भी 2 फोल्ड्स बनाएगी, एक लेफ़्ट लैटरल और एक राइट लैटरल। उन्हें कहेंगे लैटरल ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड। अब आप यहाँ पे देखो कि ये सारी म्यूकस मेम्ब्रेन है जिसने टंग को कवर किया। अब साइड पे भी म्यूकस मेम्ब्रेन फ्री हो चुकी है और पीछे के साइड पे भी म्यूकस मेम्ब्रेन के फ्लैप फ्री हैं। अब वो सेंटर में एक फोल्ड बना रही है, दिस फोल्ड इज़ नोन एज मीडियन ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड। और ये जो लैटरली देखें लैटरली रिफ्लेक्ट कर रही है लैटरल वॉल ऑफ द फेरिंग्स के ऊपर, दीज आर द लैटरल ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड, ठीक है। लैटरल साइड पे आपको ये जो ऊपर की साइड पे फोल्ड्स नज़र आ रहे हैं ये भी म्यूकस मेम्ब्रेन के फ्लैप्स हैं जो लैटरल वॉल पे आ रहे हैं। अब होगा क्या कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे लेयरिंग स्टार्ट हो जाता है टंग के पीछे से, ठीक है। और फूड की एंट्री को लेयरिंग्स में जाने से रोकने के लिए यहाँ पे एक एपिग्लॉटिक कार्टिलेज पड़ा होता है, ठीक है। तो वो जो एपिग्लॉटिक कार्टिलेज है ना वो एपिग्लॉटिक कार्टिलेज इस मीडियन फोल्ड के थ्रू टंग के साथ कनेक्टेड है और लैटरल फोल्ड्स के थ्रू फेरिंग्स के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे ना एक डिप्रेशन आ जाता है लेफ्ट साइड पे भी और एक राइट साइड पे भी, दीज आर नोन एज वेलिक्यूला। यहाँ पे देखें ये आपको मैं लैटरल साइड से दिखा रही हूँ व्यू, ठीक है। सो दिस इज़ द लैटरल व्यू। अब लैटरल व्यू में आप ये वाली जगह देखेंगे तो दिस इज़ लेरिंग्स, ठीक है, ये लेरिंग्स है और ये एपिग्लॉटिस ने लेरिंग्स को कवर करना है जब फूड यहाँ से अंदर जाएगा ईसोफेगस के पास। सो दिस इज़ द ईसोफेगस। ईसोफेगस में फूड ने जाना है, लेरिंग्स में फूड ने नहीं जाना। एपिग्लॉटिस ने क्या करना है, लेरिंग्स को कवर कर देना जब हम खाना खाएंगे। अब वो जो एपिग्लॉटिस है, लेकिन हमने जब सांस लेनी है तो वो एपिग्लॉटिस ओपन होगा, यह एपिग्लॉटिक कार्टिलेज है, ठीक है। अब एपिग्लॉटिक कार्टिलेज को हर जगह से म्यूकस मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है। अब वो जो म्यूकस मेम्ब्रेन एंटीरियरली थी वो टंग के साथ उसको मीडियन एपिग्लॉटिक फोल्ड के साथ जोड़ रही थी, ठीक है। सो यहाँ पे मीडियन एपिग्लॉटिक फोल्ड है और यहाँ पे वो टंग पड़ी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये आपको वो डिप्रेशन नज़र आ रहा है जब हमने इसको सैजिटल सेक्शन में काटा है तो हमें ये डिप्रेशन नज़र आ रहा है। दिस डिप्रेशन या दिस फॉसा इज़ नोन एज वेलिक्यूला। और जब हम इसको सुपीरियर व्यू से देखेंगे तो ये फेरेंजियल पार्ट है टंग का, ठीक है। ये आगे वाला ओरल पार्ट है टंग का और ये मीडियन एपिग्लॉटिक फोल्ड है, ये लैटरल एपिग्लॉटिक फोल्ड है और यहाँ पे ये एपिग्लॉटिस पड़ा हुआ है। सो एपिग्लॉटिस एंटीरियरली टंग से मीडियल एपिग्लॉटिक फोल्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। लैटरली ये फेरिंग्स की वॉल है तो यहाँ पे लेटरल एपिग्लॉटिक फोल्ड्स के साथ जुड़ा हुआ है और ये पीछे वाली साइड पे ना हमारे पास ओरोफेरिंग्स है सारा। और ये जो डिप्रेशन बन रहा है ना इस एपिग्लॉटिस के आगे, ये जो फॉसा पड़ा हुआ है, तो सुपीरियर व्यू में हमें ये ऐसा नज़र आएगा। सो दीज आर द 2 फॉसास, 2 वेलिक्यूला होते हैं एक एपिग्लॉटिस के आगे। सो अब मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करती हूँ थोड़ा सा। म्यूकस मेम्ब्रेन लगाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। सो आपने इमेजिन करना है कि ये जो पीस ऑफ पेपर है दिस इज़ द म्यूकस मेम्ब्रेन और ये म्यूकस मेम्ब्रेन टंग को इंटीरियरली भी कवर कर रही है, सुपीरियरली भी कवर कर रही है, इन्फीरियरली भी कवर कर रही है, ठीक है। सो
टंग एक मस्कुलर ऑर्गन था, आप इमेजिन करें अब ये सारा मसल है और ये इसके ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन आ रही है, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन इसने इसको एपेक्स पे कवर किया, डॉर्सम पे कवर किया, फिर नीचे वेंट्रल सरफेस पे कवर किया, ठीक है। अब जो वेंट्रल सरफेस पे देखें, अब ये रूट ऑफ द टंग पे जुड़ी हुई है, तो वेंट्रल सरफेस की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, वो फ्लोर ऑफ द माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यू कर जाएगी, ठीक है। ये आगे की तरफ रिफ्लेक्ट करेगी और फ्लोर ऑफ द माउथ पे और फ्लोर ऑफ द माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ मिल जाएगी, साइड्स पे जॉ पे जाएगी, गम्स को कवर करेगी, ठीक है, और टीथ्स के साथ यहाँ पे मर्ज कर जाएगी। साइड पे दोनों लैटरल मार्जिन्स पे मर्ज कर जाएगी, ठीक है। तो इस तरह ये क्लोज हो जाएगी। अब पीछे वाली साइड पे आप देखें तो पीछे वाली साइड पे टंग, ये टंग पड़ी है, ठीक है, लेकिन ये ओरोफेरिंग्स है। ओरोफेरिंग्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जहाँ से एयर ने भी एंट्री लेनी है और फूड जो यहाँ से टंग ने पास करना है वो भी ओरोफेरिंग्स के पास जाएगा। अब ये फ्लैप जो है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन का जो फ्लैप है, ये पोस्टीरियरली भी फ्री है और लैटरली भी फ्री है, ठीक है। अब लैटरल साइड पे भी इसने ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट करके साइड ऑफ द ओरल कैविटी पे मर्ज करना है, ये जो ओरल कैविटी की वॉल्स है उस पर मर्ज करना है, ऐसे करके ऊपर की तरफ, ठीक है, साइड्स पे ऊपर की तरफ। लेकिन मैं ये बात सिर्फ पोस्टीरियर पार्ट की कर रही हूँ, फेरेंजियल पार्ट ऑफ द टंग की कर रही हूँ। एंटीरियरली जो है वो टंग आपस में यहाँ पे दोनों साइड्स सल्कस टर्मिनालिस से आगे आगे ये सारा का सारा म्यूकस मेम्ब्रेन सुपीरियरली और इंफीरियरली मर्ज कर जाएगा। तो यहाँ पे देखें फ्री फ्लैप नहीं पड़ा हुआ, लेकिन जो पोस्टीरियर साइड पे है ना, जो फेरेंजियल पार्ट है उसके पास ये फ्री फ्लैप है। तो ये फ्री फ्लैप जो है वो लैटरल साइड पे भी ऊपर की तरफ चला जाएगा, जो लैटरल वॉल ऑफ ओरल फेरिंग्स में पार्ट लेगा। और ये जो पीछे वाला पार्ट है ना, अब यहाँ पे वो दो फॉसास बनाती हूँ मैं। मीडियन में एक फोल्ड बनाएगा, मीडियन पेल में थिक हो जाएगा और फोल्ड बना देगा। दिस इज़ द मीडियन एपिग्लॉटिक फोल्ड। लैटरली देखो यहाँ पे ये लैटरल वॉल है, दिस इज़ द लैटरल वॉल और ये पोस्टीरियर है, तो लैटरली भी ये फोल्ड बना रहा है। दिस फोल्ड इज़ नोन एज लैटरल ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड। एपिग्लॉटिक फोल्ड भी बोल सकते हो, ग्लॉसो एपिग्लॉटिक भी बोल रहे हैं। अब ग्लॉसो एपिग्लॉटिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ग्लॉसस का वर्ड हम टंग के लिए यूज़ करते हैं और एपिग्लॉटिस और ग्लॉसस को आपस में जोड़ रहा है, तो ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड, ठीक है। अब यहाँ से आप देखोगे तो हमें ये सेंटर में मीडियन नज़र आ रहा है फोल्ड, एक साइड का लैटरल ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड, दूसरी साइड का ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे टंग के साथ ये अधेरेंट है म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, लेकिन पीछे की साइड पे इसमें एक डिप्रेशन बनेगा, तो हम इसको हाईलाइट करते हैं। दिस इज़ द मीडियन एपिग्लॉटिक फोल्ड, राइट लैटरल एपिग्लॉटिक फोल्ड, दिस इज़ लेफ्ट लैटरल एपिग्लॉटिक फोल्ड, ठीक है। और ये बेस ऑफ द टंग है पीछे की साइड पे। अब यहाँ पे भी एक डिप्रेशन बनेगा, इस जगह पे भी और इस जगह पे भी एक डिप्रेशन बनेगा, ठीक है। दीज डिप्रेशंस विल बी वेलिक्यूला, ऐसे करके। तो यहाँ पे जो खड्डा बन रहा है, दिस इज़ वन वेलिक्यूला और दिस इज़ द अदर वेलिक्यूला। अब होना क्या है कि यहाँ पे आगे की साइड पे एंटीरियरली लेरिंग्स पड़ा हुआ है, ठीक है, पीछे वाली साइड पे ईसोफेगस है। खाना हमने कहाँ भिजवाना है? ईसोफेगस के पास। तो यहाँ पे ये एपिग्लॉटिस पड़ा हुआ है, सपोज़ ये एपिग्लॉटिस है, तो अब ये फूड का बोलेस है हमारे पास, ठीक है। और फूड का बोलेस जब टंग से आया है और एपिग्लॉटिस को पुश करेगा तो एपिग्लॉटिस क्या करेगा? लेरिंग्स को कवर कर देगा नीचे, और पीछे कहाँ चला जाएगा? ईसोफेगस के पास चला जाएगा। हर स्ट्रक्चर जो बॉडी में है इनसाइड इंटरनली वो म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड है। इसका मतलब है एपिग्लॉटिस भी म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड है। तो एपिग्लॉटिस की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो आएगी एंटीरियरली इन फोल्ड्स के साथ जुड़ जाएगी, इनके साथ मर्ज कर जाएगी, क्योंकि ये भी म्यूकस मेम्ब्रेन है और एपिग्लॉटिस की भी म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो आपस में क्या करेंगी? मर्ज कर जाएंगी। सो मीडियन एपिग्लॉटिक फोल्ड क्या कर रहा है? सेंटर ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग के साथ जोड़ रहा है एपिग्लॉटिस को, और ये जो लैटरल एपिग्लॉटिक फोल्ड है ना, ये इसको फेरिंग्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी फेरिंग्स पड़ी हुई है, पीछे वाली साइड पे भी और लैटरल साइड पे भी फेरिंग्स है, ठीक है। और जब हम एपिग्लॉटिस एंटीरियरली लिखेंगे तो हमें ये क्या नजर आएंगे? वेलिक्यूलास नजर आएंगे। और वेलिक्यूला कहाँ पे? बेस ऑफ द टंग के पीछे पड़े हुए और एपिग्लॉटिस के एंटीरियरली पड़े हुए। तो यहाँ पे दो डिप्रेशन है, दीज आर द वेलिक्यूला। सेंटर में वेलिक्यूला के मीडियन एपिग्लॉटिक फोल्ड आ रहा है। सो यहाँ पे हमारे पास चीक है, ठीक है। चीक के इंटरनल साइड पे भी म्यूकस मेम्ब्रेन है सारी की सारी, ठीक है। अब चीक के अंदर की साइड पे दो आर्चेस बन रही होती हैं, एक पैलेटोग्लॉसल आर्च होती है और एक पैलेटोफ्रिंजियल आर्च होती है। सो वो जो आर्चेस है ना, वो म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड और मसल ने मिलके बनाई हुई हैं। सो यहाँ पोस्टीरियर वाली साइड पे जब ये रिफ्लेक्ट करेगा और थिक करेगा तो दैट विल बी द पैलेटोफ्रिंजियल फोल्ड, और यहाँ पे जो होगा वो पैलेटोग्लॉसल फोल्ड होगा, ठीक है। और उनके नीचे उनके कॉरस्पॉन्डिंगली मसल्स होंगे। उन दोनों फोल्ड्स के दरमियान में पैलेटोग्लॉसल फोल्ड और पैलेटोफ्रिंजियल फोल्ड्स के दरमियान में भी एक डिप्रेशन बनेगा, एक फॉसा बनेगा, दैट इज़ अ टॉन्सिलर फॉसा। इस टॉन्सिलर फॉसा के अंदर ना टॉन्सिल्स पड़े होंगे, इस साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी।
अब हम इसकी वेंट्रल, इंफीरियर या फिर एंटीरियर सरफेस की बात करते हैं। तो यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो थिन होती है, सेमी ट्रांसपेरेंट टाइप की होती है, हमें उसके अंदर से इंटरनली कुछ स्ट्रक्चर्स नज़र आ जाते हैं और फिर वो टंग को कवर करने के बाद यहाँ पे आके फ्लोर को कवर करके ऊपर डिफ्लेक्ट कर जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो तो आपको देखो एक टंग की वेंट्रल सरफेस नज़र आ रही है, ठीक है। टंग की टिप जो है वो हार्ड पैलेट को टच कर रही है और आपको ये टंग की इन्फीरियर सरफेस नज़र आ रही है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ये सेंटर में एक फोल्ड नज़र आ रहा है, ठीक है। दिस इज़ नोन एज लिंगुअल फ्रेनुलम, ठीक है। फ्रेनुलम फ्लोर ऑफ द माउथ को और टंग की वेंट्रल सरफेस को आपस में जोड़ रहा होता है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल होता है, टंग मूव कर सकती है। इसके अलावा आपको ये ब्लू कलर की एलिवेशंस नज़र आ रही हैं। सो दीज आर द डीप लिंगुअल वेन। यहाँ पे दोनों साइड्स पे होंगे, एक लेफ्ट साइड पे होगी, एक राइट साइड पे होगी। दीज आर द डीप लिंगुअल वेन्स। अब डीप लिंगुअल वेन्स के पास है यहाँ पे फिम्ब्रिएटेड फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों साइड्स पर डीप लिंगुअल वेन के, इनको कहते हैं फिम्ब्रिएटेड फोल्ड्स। यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन कुछ इस तरह की एलिवेटेड होती है, उस तरह का एलिवेटेड सा फोल्ड बनाया होता है उसने। जहाँ पे फ्रेनुलम जोड़ा है फ्लोर ऑफ द माउथ के साथ, यहाँ पे भी दो म्यूकोजा के फोल्ड होते हैं, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे। उनको कहते हैं सबलिंगुअल फोल्ड्स। वो सबलिंगुअल ग्लैंड की वजह से होते हैं। सबमैंडिबुलर डक्ट भी यहाँ पे होती है। अब यहाँ पे ना छोटे छोटे दो आपको होल्स नजर आएंगे। दीज आर नोन एज सबलिंगुअल करंकल। वो दो छोटे छोटे से होल्स होंगे और उनके ऊपर म्यूकोजा फोल्ड हुआ होगा। और ये जो सबलिंगुअल करंकल्स है ना, यहाँ पे सबमैंडिबुलर डक्ट ओपन हो रही होती है। अब इस डायग्राम में आप देखोगे तो ये सेंटर में जो फोल्ड है, दिस इज़ नोन एज फ्रेनुलम। साइड पे डीप लिंगुअल वेन्स की वजह से दो एलिवेशन आती हैं और हमें ब्लू कलर की वो एलिवेशन नज़र आती हैं। फिर उनकी साइड पे आप देखोगे मोर लैटरल मूव कर रहे हो ना, तो दिस इज़ द प्लाइका फिम्ब्रिएटा, ठीक है। और यहाँ पे फ्लोर ऑफ द माउथ पड़ा हुआ है। फ्लोर ऑफ द माउथ में यहाँ पे देखोगे तो एक राइट साइड पे भी फोल्ड नजर आएगा, एक लेफ्ट साइड पे भी फोल्ड नजर आएगा। दिस इज़ नोन एज सबलिंगुअल फोल्ड विथ ओपनिंग्स ऑफ द सबलिंगुअल डक्ट्स। अब सबलिंगुअल डक्ट मल्टीपल ओपनिंग्स के थ्रू यहाँ पे ओपन हो रही है, ठीक है। तो ये है सबलिंगुअल करंकल्स और यहाँ पे ओपन होती है सबलिंगुअल डक्ट। अब दो सबलिंगुअल ग्लैंड्स हैं तो डक्ट भी दो होंगी, तो एक राइट साइड पे होगा और एक लेफ्ट साइड पे होगा। अब यहाँ पे आप देखो तो जो फ्रेनुलम है, जो सेंट्रल म्यूकोजल फोल्ड है, ठीक है, ये फ्लोर ऑफ द माउथ से कनेक्ट कर रहा है वेंट्रल सरफेस ऑफ द टंग को, ठीक है। अब ये एंड तक नहीं, टिप तक नहीं जाता, ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर ये टिप तक जाएगा तो ये टंग की नॉर्मल मूवमेंट्स को इनहिबिट कर देगा, मतलब टंग नॉर्मली जैसे मूव कर सकती है वैसे मूव नहीं करेगी। तो जब वो नॉर्मल मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगी तो हम सही बोल नहीं सकेंगे। दैट विल बी नोन एज टंग टाई। अगर वो टिप तक एक्सटेंड कर जाएगा, दैट विल कॉज टंग टाई। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है और मल्टीपल मसल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। सो दो तरह के मसल्स होते हैं बॉडी में, एक्सट्रिंसिक मसल्स और इंट्रिंसिक मसल्स। एक्सट्रिंसिक मसल्स वो वाले मसल्स होंगे जो बाहर किसी और बोन से, मैंडिबल से, हायोइड से या बेस ऑफ द स्कल से ओरिजिनेट कर रहे हैं और फिर आके टंग पे इंसर्ट हो रहे हैं। इंट्रिंसिक मसल्स जो होते हैं वो टंग के अंदर ही ओरिजिनेट करते हैं और टंग के अंदर ही इंसर्ट करते हैं, बाहर किसी और चीज़ के ऊपर उसकी अटैचमेंट नहीं होती। एक्सट्रिंसिक मसल्स जो होते हैं ना, वो टंग को मूव भी कर सकते हैं और उसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं। जो इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द टंग है वो सिर्फ टंग की शेप चेंज कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग इंट्रिंसिक मसल्स की। जो इंट्रिंसिक मसल्स के बारे में हमने बात किया है कि वो टंग के अंदर ही हैं, ओरिजिनेट भी उधर से ही कर रहे हैं, इंसर्ट भी उधर ही हो रहे हैं और ऑक्यूपाई करते हैं अपर पार्ट ऑफ द टंग, ठीक है। ये सेवरल प्लेन्स में अरेंज हुए होते हैं और तीन टाइप्स के इंट्रिंसिक मसल्स हैं टंग के अंदर, लॉन्गिट्यूडनल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। इंट्रिंसिक मसल चूँकि टंग के अंदर ही है तो इसका मतलब है वो टंग में ही किसी पार्ट से ओरिजिनेट कर रहे होंगे। सो वो सब म्यूकस फाइब्रस लेयर और मीडियन फाइब्रस सेप्टम पे अटैच होते हैं। अब बात कर लेते हैं तीन टाइप ऑफ इंट्रिंसिक मसल्स की। तो एक टाइप है हमारे पास सुपीरियर एंड इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, मतलब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, एक सुपीरियर ग्रुप है उसमें से और एक इन्फीरियर ग्रुप है। फिर है हमारे पास वर्टिकल मसल्स ऑफ द टंग एंड देन वी हैव द ट्रांसवर्स मसल ऑफ द टंग। अब डायरेक्शन में आप देखोगे तो लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है कि वो ऐसे रन कर रहे होंगे। अब टंग का ऐसे डायमीटर है, एपी डायमीटर ऐसे है, तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी ऐसे रन कर रहे हैं उसके, ठीक है। जो ऊपर वाली साइड पे पड़े होंगे दैट विल बी सुपीरियर मसल्स और जो नीचे वाली साइड पे पड़े होंगे दैट विल बी द इन्फीरियर मसल्स। अगर हम टंग के ऊपर बात करते हैं तो ठीक है, इस डायरेक्शन में जो फाइबर्स रन कर रहे होंगे ना, दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है। जो वेंट्रल सर्फेस के पास होंगे दीज विल बी द इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और जो ऊपर वाली साइड पे होंगे, जो ऊपर वाली साइड के करीब होंगे, सुपीरियर साइड पे होंगे, दीज विल बी द सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है। टंग के जो फाइबर्स इस डायरेक्शन में पड़े होंगे ना, वर्टिकल डायरेक्शन में, इस तरह
जो सुपीरियर और इन्फीरियर को आपस में कनेक्ट करे होंगे। सो दीज आर द वर्टिकल फाइबर्स, ठीक है। और जो फाइबर्स इस तरह वाली डायरेक्शन में पड़े होंगे ना, लेफ्ट से लेकर राइट तक, दीज आर द ट्रांसवर्स फाइबर्स। अब जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है ना, वो टंग को शॉर्ट करेंगे। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो टंग अपनी लेंथ में कम हो जाएगी, ठीक है। टंग का एपी डायमीटर कम हो जाएगा। जो ट्रांसवर्स फाइबर्स है ना, वो टंग को सेंटर की तरफ लेके आएंगे ऐसे करके, ठीक है। तो टंग मोटी हो जाएगी लेकिन साइड से छोटी हो जाएगी, उसका हॉरिजॉन्टल डायमीटर कम हो जाएगा। सो ये जो ट्रांसवर्स फाइबर्स है ना, ये टंग को नैरो कर देंगे, ठीक है। टंग सेंटर की तरफ थोड़ी सी चली जाएगी ऐसे करके, ठीक है। और जो ये वाले वर्टिकल फाइबर्स है ना, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो टंग फ्लैट हो जाएगी, ठीक है, ऐसे करके पतली हो जाएगी, ठीक है। जब ये वापस रिलैक्स करेंगे तो टंग अपने डायमीटर में वापस आ जाएगी। सो अब हम डिटेल में बात करने लगे हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के बारे में, सुपीरियर एंड इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के बारे में। सो अगर मैं टंग को इस तरह कोरोनल सेक्शन में काट दूंगी तो मुझे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स नजर आएंगे, ठीक है। अब ये है हमारे पास डॉर्सम ऑफ द टंग है ऊपर, ठीक है। ये इसका लैटरल मार्जिन है और फिर यहाँ पे आके ये रूट ऑफ द टंग है। अब यहाँ पे आप देखो तो म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे जो ग्रुप पड़ा हुआ है, दीज आर द सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे पड़े हुए हैं। सो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो टंग लेंथ में शॉर्ट हो जाएगी और ये डॉर्सम को मोर कनकेव कर देंगे, ठीक है। इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की बात करते हैं तो देखो ये इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा नीचे की साइड पे चले गए हैं फ्लोर की तरफ, ये सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का ग्रुप पड़ा हुआ है। अब जो इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो टंग को शॉर्ट तो करेंगे लेकिन डॉर्सम से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल को आप देखेंगे तो ये जीनियोग्लॉसस मसल और हायोग्लॉसल मसल के दरमियान में पड़ा हुआ है। वर्टिकल मसल्स को देखें तो ये देखें, ये सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल, जीनियोग्लॉसस और हाइपोग्लॉसल के दरमियान में पड़े हुए हैं। दीज आर द वर्टिकल मसल्स, ठीक है। ये छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे हैं बीच में, दीज आर ऑल वर्टिकल मसल्स। इन मसल्स ने टंग को फ्लैट कर देना, ठीक है। टंग का डायमीटर अगर इतना था तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो टंग का डायमीटर छोटा हो जाएगा। तीसरा ग्रुप जो है मसल का, दैट इज़ द ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब है कि वो ऐसे ट्रांसवर्सली उसके फाइबर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहे हैं वर्टिकल के दरमियान में पड़े हुए हैं। ये टंग है हमारी, यहाँ पे मीडियन सेप्टम था या मीडियन फरो थी, तो मीडियन फरो से एक्सटेंड करते हैं टूवर्ड्स द मार्जिन ऑफ द टंग, ठीक है। ये ऐसे ऑरिजिनेट और इंसर्ट होते हैं, ऑरिजिनेट करेंगे मीडियन सेप्टम से और फिर इंसर्ट हो जाएंगे मार्जिन के ऊपर। सो ये क्या करेंगे, टंग को, टंग अगर इस शेप में थी तो ये टंग को नैरो कर देंगे जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो। अब हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक मसल्स की। एक्सट्रिंसिक मसल के हमारे पास 4 पेयर्स हैं। एक है जीनोग्लॉसस, पैलेटोग्लॉसस, स्टाइलोग्लॉसस और हायोग्लॉसस। अब आपने उनके वर्ड से ही देख लें कि वो कहाँ से ऑरिजिनेट कर रहे हैं और वो कहाँ पे इंसर्ट हो रहे हैं। ग्लॉसस का वर्ड सब में कॉमन है, ठीक है। इसका मतलब है ग्लॉसस का वर्ड है टंग के लिए, तो इंसर्ट सारे टंग पे कर रहे हैं, लेकिन ऑरिजिनेट कहाँ से करें वो उसके नाम से पता चलेगा। पैलेटोग्लॉसस पैलेट से ऑरिजिनेट कर रहा होगा, स्टाइलोग्लॉसस स्टाइलॉइड प्रोसेस से ऑरिजिनेट कर रहा होगा, हायोग्लॉसस हायोइड बोन से ऑरिजिनेट कर रहा होगा और जीनियोग्लॉसस मैंडिबल पे जो जीनियल ट्यूबरकल्स या जीनियल स्पाइन्स है ना, वहाँ से ऑरिजिनेट कर रहा है। अब सबसे पहला जो मसल है एक्सट्रिंसिक, वो है जीनियोग्लॉसस। जीनियो का मैंने आपको बताया कि वो सुपीरियर जीनियल ट्यूबरकल से ऑरिजिनेट कर रहा होगा। सो दिस इज़ द मैंडिबल, मैंडिबल का मीडियन पोर्शन है ये, यहाँ पे वो छोटी छोटी जीनियल ट्यूबरकल्स पड़े हुए, ठीक है। तो ये सुपीरियर जीनियल ट्यूबरकल से ऑरिजिनेट करता है। सो ये मैंडिबल है और ये मैंडिबल की सुपीरियर जीनियल स्पाइन या सुपीरियर जीनियल ट्यूबरकल है, ठीक है। सो एक साइड पे भी है और 2 साइड पे भी है। 2 सुपीरियर जीनियल ट्यूबरकल्स हैं, एक लेफ्ट साइड पे है और एक राइट साइड पे। साइड का मसल राइट सुपीरियर जीनियल स्पाइन या ट्यूबरकल से ऑरिजिनेट करेगा और टंग पे जाकर इंसर्ट करेगा राइट साइड पे। लेफ्ट साइड का जीनियोग्लॉसस भी लेफ्ट साइड की सुपीरियर जीनियल स्पाइन से ऑरिजिनेट करेगा और लेफ्ट साइड ऑफ द टंग पे इंसर्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको देखो ये स्पाइन से निकलता हुआ नज़र आ रहा है, इसके फाइबर्स ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। फ़ैन की तरह का ये मसल है, इसकी शेप फ़ैन जैसी है। ये जाके इंसर्ट कर रहा है टंग के ऊपर, ठीक है, और ये जाके हायोइड बोन के ऊपर भी इंसर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसकी 2 इंसर्शन है, टंग के ऊपर भी इंसर्ट कर रहा है और पीछे जाके यहाँ पे हायोइड बोन पड़ी हुई है ये, तो इधर भी इंसर्ट कर रहा है। सो इसका एक्शन क्या है, ये प्रोट्यूड कराता है टंग को फॉरवर्ड जब ये अपने दूसरे ऑपोजिट साइड के काउंटर पार्ट के साथ मिल के एक्ट करता है। नेक्स्ट मसल है दैट इज़ हायोग्लॉसस मसल। हायो का वर्ड हायोइड से निकला है, ग्लॉसस का वर्ड टंग से निकला है, इसका मतलब है ये हायोइड बोन से आ रहा है
और टंग पे जा रहा है। अब हायोइड बोन में कहाँ से आ रहा है, ये ग्रेटर कॉर्नू और एडजेसेंट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ हायोइड से आ रहा है और जा रहा है साइड ऑफ द टंग के पास, ठीक है। ये टिप ऑफ द टंग के पास नहीं जा रहा, ये साइड ऑफ द टंग के पास जा रहा है पोस्टीरियर पार्ट पे। सो ये साइड ऑफ द टंग पे इंसर्ट कर रहा है। इसका फंक्शन, इसकी शेप कैसी है, दिस मसल इज क्वाड्रेंगुलर शेप, ठीक है। और ये करेगा क्या, देखो अब ये नीचे की तरफ पुल करेगा तो टंग साइड से डिप्रेस कर जाएगी। सो ये डिप्रेशन कराता है साइड्स ऑफ द टंग की और डॉर्सम को मोर कन्वेक्स कर देता है। जितना ये नीचे पुश होगी उतना इसमें कन्वेक्सिटी आ जाएगी टंग के ऊपर। थर्ड मसल ग्रुप जो है दैट इज स्टाइलोग्लॉसस। स्टाइलो का मतलब है ये स्टाइलॉइड प्रोसेस जो है वो टेम्पोरल बोन की बेस के ऊपर है, तो वहाँ से ओरिजिनेट करेगा और जाके टंग पे इंसर्ट कर लेगा। ये आपको येलो कलर का मसल नज़र आ रहा है, दिस इज द स्टाइलोग्लॉसस मसल। अब ये आएगा नीचे की साइड पे, ठीक है, इंटरडिजिटेट करेगा हायोग्लॉसस के फाइबर्स के साथ। इंटरडिजिटेशन का मतलब है कि आप देखो एक साइड के डिजिट्स और दूसरी साइड के डिजिट्स को आपस में इस तरह मिक्स कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज इंटरडिजिटेशन। अब ये दो मसल्स कर रहे होंगे तो दिस विल बी इंटरडिजिटेशन ऑफ द फाइबर्स ऑफ मसल्स, ठीक है। सो एक मसल है, ये नीचे की साइड पे हायोग्लॉसस पड़ा हुआ है, ऊपर से स्टाइलोग्लॉसस आ रहा है और ऐसे इंटरडिजिटेट करके जाके इंसर्ट होगा नीचे से निकल के दोबारा टंग के ऊपर। तो देखो ये कुछ फाइबर्स इसके डायरेक्टली जाके टंग पर अटैच हो रहे हैं, लेकिन कुछ फाइबर्स हायोग्लॉसस के अंदर से निकलेंगे। ये हायोग्लॉसस के फाइबर्स पड़े हुए हैं, तो ये देखो स्टाइलोग्लॉसस के इसके अंदर से गुजर के जाके टंग के ऊपर इंसर्ट करेंगे, ठीक है। अब उसकी लोकेशन से आप देखो कि जब ये वाले फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इस तरह ऊपर की साइड पे तो क्या फंक्शन होगा इनका। सो ये करेंगे साइड ऑफ द टंग को अपनी तरफ ऊपर की तरफ बैकवर्ड एंड अपवर्ड्स पुल करेंगे। अगर ये यहाँ से ओरिजिनेट कर रहे होते हैं तो ये बैकवर्ड्स और डाउनवर्ड्स पुल कर रहे होते हैं, लेकिन देखो ये ऊपर से ओरिजिनेट कर रहे हैं ना, तो ये सुपीरियर की तरफ पे लेकिन बैकवर्ड्स पुल कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ यहाँ पे होती ना एंटीरियर साइड पे और अपवर्ड्स होती तो ये एंटीरियर और अपवर्ड पुल कर रहे होते हैं, बट ये फाइबर्स यहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये अपवर्ड भी पुल कर रहे हैं और पीछे वाली साइड पे भी पुल कर रहे हैं। सो स्कल पे स्टाइलॉइड प्रोसेस को देख लें, दिस इज़ द स्टाइलॉइड प्रोसेस, ठीक है। ये बेस ऑफ द स्कल है, टेम्पोरल बोन से ये स्टाइलॉइड प्रोसेस ओरिजिनेट किया हुआ है। अब यहाँ से वो मसल्स फाइबर निकलेंगे और यहाँ पे टंग पड़ी हुई है, तो यहाँ पे जाके साइड पे इंसर्ट करेंगे टंग की, ठीक है। सो नेक्स्ट ग्रुप है जो मसल का वो है पैलेटोग्लॉसस मसल। पैलेटोग्लॉसस क्या करते हैं कि पैलेटोग्लॉसस का मतलब है कि वो पैलेट से आ रहे होंगे। अब जो रूफ थी टंग की दैट वॉज मेड अप ऑफ हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। तो पीछे की साइड पे सॉफ्ट पैलेट पड़ा हुआ है। सो जो पैलेटोग्लॉसस मसल्स है ना वो सॉफ्ट पैलेट से ऑरिजिनेट कर रहे हैं। ये आपको ब्लू कलर का निकलता हुआ नजर आ रहा है, सॉफ्ट पैलेट से ऑरिजिनेट किए और फिर नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। साइड ऑफ द टंग पे इंसर्ट कर जाएंगे। ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक पैलेटोग्लॉसस आर्च बन रही है। सो आर्च में पैलेटोग्लॉसस मसल भी आ जाता है और उसके ऊपर जो म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड आ जाता है पैलेटोग्लॉसल फोल्ड, तो वो दोनों मिलके यहाँ पे पैलेटोग्लॉसल आर्च बनाते हैं। सो ये पैलेटोग्लॉसल मसल पड़ा हुआ है, ये साइड ऑफ द टंग पे पड़ा हुआ है, एक लेफ्ट साइड पे होगा एक राइट साइड पे होगा। अब पैलेटोग्लॉसस मसल जो है, ग्लॉसल मसल के ऊपर म्यूकोजा की कवरिंग होगी, तो म्यूकस मेम्ब्रेन का यहाँ पे एक फोल्ड बनता है दैट इज नोन एज पैलेटोग्लॉसस फोल्ड। सो वो पैलेटोग्लॉसल फोल्ड और ये पैलेटोग्लॉसल मसल मिलके पैलेटोग्लॉसल आर्च बनाते हैं। अब ये आर्च पड़ी हुई कहाँ पे है, अब हम यहाँ पे ज़रा आर्च बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस मॉडल में आपको ये हार्ड पैलेट तो नज़र आ रहा है, लेकिन आपको पीछे सॉफ्ट पैलेट नज़र नहीं आ रहा। सो सॉफ्ट पैलेट जो होता है वो हार्ड पैलेट से ओरिजिनेट कर रहा होता है, ठीक है। सो ये सॉफ्ट पैलेट है, हम इसको लगा देते हैं यहाँ पे सॉफ्ट पैलेट को, ठीक है। अब सॉफ्ट पैलेट जो होता है वो बेसिकली बना कैसे होता है, दैट इज़ मेड अप ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड पैलेटाइन एपिनेरोसिस, ठीक है। अब ये जब नीचे की तरफ हैंग करता है ना सॉफ्ट पैलेट, तो हम जब ओरल कैविटी से इसको हम देखेंगे तो हमें ये यूव्यूला सेंटर में लटका हुआ नज़र आ रहा होता है, ठीक है। और हमें साइड पे दो फोल्ड्स नज़र आ रहे होते हैं, तो ये ऐसे करके नीचे हैंग कर रहा होता है ओरल कैविटी में। अब यहाँ से पीछे देखेंगे तो यहाँ पे पीछे ओरोफेरिंक्स है, ये सारे का सारा ओरोफेरिंक्स है और इससे ऊपर नेज़ल कैविटी पड़ी हुई है और ये वाला एरिया जो है वो नेज़ोफेरिंक्स है। सो सॉफ्ट पैलेट और ओरोफेरिंक्स के दरमियान में एक गैप है जिसको हम कह रहे हैं इस्थमस ऑफ फेरिंक्स, ठीक है। सो ये जो सॉफ्ट पैलेट है ना ये माउथ में से फ्री हैंग हो रहा है और एक आपको सेंटर में एक चीज़ लटकी हुई नज़र आ रही होती है दैट इज़ नोन एज यूवुला, ठीक है। अब ये यूवुला है और ये बाकी का सॉफ्ट पैलेट है। सो जब आपने खाना मुँह में डाला वो बोलस बन गया, वो बोलस टंग ने पीछे पुश किया। टंग जब बोलस ऑफ द फूड को पीछे की तरफ पुश करेगी ना तो वो यूवुला को ऊपर पुश करेगा, ठीक है। तो ये सॉफ्ट पैलेट ऊपर चला जाएगा और फूड ईसोफेगस में एंटर करेगा। और जब ये सॉफ्ट पैलेट ऊपर की तरफ पुश हो जाएगा ना तो ये ओरोफेरिंक्स की वॉल के साथ अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा। अब यहाँ पे गैप नहीं बचा, ठीक है। फूड का बोलस है ना वो डायरेक्ट ईसोफेगस में जाएगा, वो ऊपर नोज़ में एंटर नहीं करेगा। तो वो जो पैलेटोग्लॉसल मसल है ना वो ये पैलेटाइन एपिनेरोसिस से ओरिजिनेट करेगा सॉफ्ट पैलेट के
और आके यहाँ पे टंग में पीछे की साइड पे इंसर्ट कर जाएगा इसे, ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट कर जाएगा। जब हम इसको सामने से देखेंगे तो देखो यहाँ से आ रहा है, ऊपर पैलेटाइन एपिनेरोसिस से आ रहा है और टंग की साइड पे इंसर्ट कर रहा है इसे, ठीक है। अब इस साइड पे भी होगा और इस साइड पे भी होगा, और वो जो म्यूकस मेम्ब्रेन टंग को कवर कर रही थी वो इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करके पैलेटोग्लॉसल फोल्ड बना देगी। सो पैलेटोग्लॉसल मसल और वो जो मेम्ब्रेन का फोल्ड है ना, वो दोनों मिल के ना पैलेटोग्लॉसल आर्च बनाएंगे यहाँ पे। सो एक आर्च इस साइड पे नजर आएगी और एक आर्च हमें इस साइड पे नजर आएगी। तो उसने ओरिजिनेट किया पैलेटाइन एपिनेरोसिस ऑफ सॉफ्ट पैलेट से, ठीक है, और इंसर्ट कहाँ हुआ है, साइड ऑफ द टंग एट द जंक्शन ऑफ ओरल एंड फेरेंजियल पार्ट, ठीक है। तो ये इसका ओरल एंड फेरेंजियल पार्ट का जंक्शन है जहाँ पे लिंगुअल टॉन्सिल स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे इंसर्ट कर जाएगा। पैलेटोग्लॉसस मसल को देखो, इसकी डायरेक्शन देखो, जब ये ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये क्या करेगा कि रूट ऑफ द टंग, ठीक है, रूट ऑफ द टंग को ऊपर की तरफ पुल करेगा। अब ये एपेक्स पे तो अटैच ही नहीं है, तो एपेक्स का से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये रूट ऑफ द टंग पे अटैच है, पोस्टीरियर 1/3 पे अटैच है। तो ये क्या करेगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो रूट ऑफ द टंग को ऊपर की साइड पे पुल कर देगा। मूवमेंट्स ऑफ द टंग की बात करें तो टंग को प्रोट्रूजन करानी है, टंग की प्रोट्रूजन दोनों लेफ्ट और राइट जीनियोग्लॉसस मसल करवाएंगे। टंग की रिट्रैक्शन करवानी है, रिट्रैक्शन का मतलब है टंग को वापस अंदर लेके जाना है, तो वो स्टाइलोग्लॉसस मसल ने करवानी है। टंग की जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन ऑफ द टंग मतलब टंग को बाहर निकाल के नीचे की तरफ लेके जाना, ये कौन करवाएगा, ये हायोग्लॉसस मसल करवाएगा। टंग के एलिवेशन की बात करेंगे तो टंग की एलिवेशन जो है वो पैलेटोग्लॉसस मसल करवाएगा ऊपर की साइड पे। तो टंग की जो शेप चेंज करनी है वो इंट्रिंसिक मसल्स ने करनी है। सो जब हमने इंडिविजुअली हर मसल डिस्कस किया तो हमने उसके साथ उसका फंक्शन डिस्कस कर लिया है। जो जीनोग्लॉसस मसल है ना, उसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि हम उसको कहते हैं सेफ्टी मसल ऑफ द टंग, ठीक है। सेफ्टी मसल ऑफ द टंग क्यों हम इसको कहते हैं, क्योंकि ये मेन बल्क बना रहा होता है और टंग को ये प्रोट्रूड कराने में हेल्प करता है और ये बैकवर्ड फॉल होने को रोकता है। अगर जीनोग्लॉसस मसल पैरालाइज हो जाएगा तो टंग फॉल कर जाएगी ओरोफेरिंक्स के अंदर। जब ओरोफेरिंक्स के अंदर फॉल कर जाएगी तो ये जो एयर लेके जाने वाला पैसेज है ये सारा क्लोज हो जाएगा यहाँ पे, और फिर चोकिंग और डेथ हो सकती है। सो जीनोग्लॉसस अगर दोनों साइड के मिल के एक्ट करेंगे तो टंग को प्रोट्रूड करवाएंगे, लेकिन अगर सिंगल मसल जो होगा ना वो टंग को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाएगा। तो हमारे पास एक राइट मसल है और एक लेफ्ट साइड का मसल है। जो राइट साइड का मसल है वो टंग को लेफ्ट साइड पे मूव करवाएगा और जो लेफ्ट साइड का मसल है वो टंग को राइट साइड पे मूव करवाएगा, ठीक है। तो जिस साइड के मसल की इंजरी हो जाएगी इसका मतलब है टंग उसी साइड पे रहेगी। अगर राइट साइड का मसल पैरालाइज हो गया है तो टंग किस साइड पे हो जाएगी, राइट साइड पे होगी, वो लेफ्ट साइड पे मूव नहीं कर सकती। और अगर लेफ्ट साइड के मसल की इंजरी होगी तो टंग राइट साइड पे मूव नहीं कर सकती, वो किस साइड पे रहेगी, वो लेफ्ट साइड पे रहेगी। सो अब टंग के आर्टीरियल सप्लाई की बात करते हैं। तो टंग की जो मेन आर्टरी है ना दैट इज़ लिंगुअल आर्टरी, और लिंगुअल का वर्ड हमने टंग के लिए यूज़ करते हैं, लिंगुअल लैंग्वेज से निकला हुआ है, ठीक है। सो लिंगुअल आर्टरी जो है वो मेजर आर्टरी ऑफ द टंग है। यहाँ देखो तो दिस इज़ कॉमन कैरोटिड, दिस इज़ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड ने दी है लिंगुअल आर्टरी। दिस आर्टरी इज़ नोन एज द डीप लिंगुअल आर्टरी, और फर्दर ब्रांचेस निकली हैं डॉर्सल लिंगुअल आर्टरीज, ठीक है। सो ये डॉर्सल लिंगुअल आर्टरीज डॉर्सम ऑफ द टंग के पास जा रही हैं। इसके अलावा जो आर्टरी सप्लाई करिए दैट इज़ द फेशियल आर्टरी। अब फेशियल आर्टरी किसकी ब्रांच है, फेशियल आर्टरी इज़ ऑल्सो द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और उससे जो ब्रांच निकली है दैट इज़ द टॉन्सिलर ब्रांच। अब ये फेशियल आर्टरी पड़ी हुई है, ठीक है, और ये उसकी टॉन्सिलर ब्रांच है, ये जाके भी टंग को सप्लाई करेगी। जो हमारे पास थर्ड आर्टरी है दैट इज़ द असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, ठीक है। असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी भी एक्सटर्नल कैरोटिड से ऑरिजिनेट की है और फिर इसकी भी टॉन्सिलर ब्रांचेस ने जाके टंग को सप्लाई किया है। सो इस तरह टंग को 3 आर्टरी सप्लाई करी हैं, एक लिंगुअल आर्टरी, ठीक है, एक टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी एंड फिर टॉन्सिलर ब्रांचेस ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। वीनस ड्रेनेज की बात करें तो भी हमारे पास 3 टाइप की वीनस ड्रेनेज है। एक है डीप लिंगुअल वेन जो हमें वेंट्रल सरफेस ऑफ द टंग पे नज़र आती है, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे, ठीक है, ये ड्रेन करती हैं टंग को। इसके अलावा है दूसरी होगी वेना कॉमिटेंट्स अकम्पनिंग द लिंगुअल आर्टरी एंड तीसरे हो गए वीना कॉमिटेंट्स अकम्पनिंग द हाइपोग्लॉसल नर्व। सो ये तीनों मिल के क्या बनाते हैं, लिंगुअल वेन बनाते हैं, ठीक है। और लिंगुअल वेन की मर्जी है या वो जाके कॉमन फेशियल वेन में ड्रेन कर सकती है या वो जाके इंटरनल जगुलर वेन में ड्रेन कर सकती है। टंग के लिम्फेटिक्स की बात करते हैं तो हमने टंग में जब बात की थी तो हमने कहा था ये टिप ऑफ द टंग है, ये बॉडी ऑफ द टंग है, ये लेटरल पोर्शन है टंग का और ये रूट ऑफ द टंग है, ठीक है। सो जो ये टिप ऑफ द टंग है,
ठीक है। और ये इन्फीरियर सरफेस ऑफ द टंग है, ये जो एपिकल एरिया है इसको ड्रेन करेंगी एपिकल वेसल्स। एपिकल वेसल्स क्या करेंगी कि माइलोहायोइड मसल को क्रॉस करेंगी और फिर जाके सब मेंटल लिम्फ नोड्स में ड्रेन कर जाएंगी। सो टिप ऑफ द टंग, अब एमसीक्यू आए कि टिप ऑफ द टंग कहाँ पे ड्रेन करिए, सो टिप ऑफ द टंग इज ड्रेनिंग इनटू सब मेंटल लिम्फ नोड्स। अब मार्जिन ऑफ द टंग के लिए ना मार्जिनल वेसल्स हैं, मार्जिनल लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं वो जाके सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड्स में ड्रेन कर जाएंगी, ठीक है। और सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड जाके डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में ड्रेन करेंगे और डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स जाके जगुलो ओमोहायोइड लिम्फ नोड्स में ड्रेन करेंगे। अब सेंट्रल वेसल्स की बात करें हम, ठीक है। तो वो जो सेंट्रल वेसल्स हैं ना वो सेंटर ऑफ द इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग को ड्रेन कर रही हैं और वो ड्रेन कर रही हैं जाके डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स के अंदर। और जो बेसल वेसल्स हैं ना वो बेस ऑफ द टंग को ड्रेन कर रही हैं और वो ड्रेन कर रही हैं जाके डीप अपर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स के अंदर एंड जगुलो डायगैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स। सो एट द एंड सारे लिम्फ नोड्स का जो लिम्फेटिक्स है वो फाइनली जगुलो ओमोहायोइड लिम्फ नोड्स में ड्रेन कर जाएगा। सो जगुलो ओमोहायोइड lymph nodes are the major lymph nodes of tongue. नर्व सप्लाई ऑफ द टंग की बात करते हैं तो नर्व सप्लाई में मोटर सप्लाई है एंड सेंसरी सप्लाई है। मोटर सप्लाई इज द नर्व सप्लाई टू द मसल्स. So all the muscles of the tongue, intrinsic plus extrinsic, are supplied by the hypoglossal nerve, that is cranial nerve number 12. But the palatoglossal muscle is supplied with the cranial root of accessory nerve via the pharyngeal plexus. ठीक है. So यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि जो पैलेटोग्लॉसल मसल है उसको हाइपोग्लॉसल नर्व नहीं सप्लाई करी, उसको क्रेनियल रूट ऑफ एसेसरी नर्व सप्लाई करी है थ्रू द फ्रेंजियल प्लेक्सस। सेंसरी सप्लाई की बात करते हैं तो एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग को लिंगुअल नर्व जनरल सेंसेशंस के लिए एंड कॉर्डा टिम्पैनी नर्व स्पेशल सेंसेशन ऑफ टेस्ट के लिए सप्लाई कर रही है। पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग की बात करते हैं तो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व फॉर जनरल एंड स्पेशल सेंसेशंस ऑफ टेस्ट के लिए है। इंटरनल लेरेंजियल ब्रांच ऑफ द सुपीरियर लेरेंजियल नर्व स्पेशल सेंसेशन ऑफ टेस्ट के लिए सप्लाई करिए इसको। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो एंड आई होप सो कि यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।